आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल डेली लर्न पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साइकोलॉजी आधुनिक रूप में किस तरह आई, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी किसे कहते हैं? साइकोलॉजी साधारण अर्थों में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, मन का विज्ञान या मानसिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान होता है। भारतवर्ष में मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ से ही दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग होता था। दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु हैं, उनके समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग होता था। रेबर्न महोदय ने कहा है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। अर्थात पहले दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान का एक अंग होता था, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी और लोगस शब्दों से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। इस प्रकार 16वीं शताब्दी में ग्रीस के दार्शनिकों ने इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार ही इसे आत्मा का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसके समर्थक हुए अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, ये सब यूनानी दार्शनिक थे। इसको हम ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से याद कर सकते हैं इनके समर्थकों को, जैसे आत्मा से आप यूं लड़े, आ से हो गए अरस्तु, पा से हो गए प्लेटो, यू से हो गए यूनानी दार्शनिक, लड़े दे से हो गए डेकार्टे। इस प्रकार आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। इसके समर्थक हुए अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। लेकिन 16वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि आत्मा का ना तो कोई निश्चित स्वरूप होता है, ना ही आकार है, और इसकी अस्पष्ट परिभाषा के कारण इसका खंडन हो गया। क्योंकि इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर कोई नहीं दे सके कि आत्मा क्या है, इसलिए अब मनोविज्ञान मन का विज्ञान है कहा गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, जिसके समर्थक हुए पोम्पेनोजी, कोट, ह्यूम, थॉमस रीड। अब इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मस्ती में पापा कोट पहनकर झूमे, रीढ़ की हड्डी खिसकी। पापा से हो गए पोम्पेलॉजी, कोट से हो गए कोट, फिर झूमे से कर लेंगे ह्यूम, रीड थॉमस रीड। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। इनके समर्थक पोम्पेनोजी, कोट, ह्यूम, थॉमस रीड। लेकिन इसका भी खंडन हुआ, क्योंकि मन की भी प्रकृति व स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप आकार नहीं होता है, उसी प्रकार मन का भी कोई निश्चित स्वरूप स्पष्ट रूप को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये परिभाषा भी खंडित हो गई। फिर और इसका खंडन करते हुए बीएन झा ने एक परिभाषा दी है, मन के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मन के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार प्रगति नहीं की। फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है का 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, जिसके समर्थक हुए विलियम जेम्स वुंट, जेम्स सली। अब इसको भी ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार याद कर सकते हैं। चेतना को विलियम ने वुंट से मिलकर सलीका सिखाया।
विलियम से विलियम जेम्स हो गया वुंट, विलियम वुंट, सलीका जेम्स सले। चेतना का अर्थ, चेतना होती क्या है? चेतना शब्द से हमें अपनी वर्तमान जागरूक स्थिति का बोध होता है, वही चेतना होती है। चेतना मन के मन ही है। मन के तीन स्तर होते हैं। चेतना मन का एक अंश होती है और मन के तीन स्तर होते हैं। चेतना, अर्ध चेतना, अचेतना। चेतना जागरूक स्थिति को कहते हैं और अर्ध चेतना, चेतना अचेतना के बीच की स्थिति होती है। अचेतना स्वप्न, सम्मोहन, विक्षिप्तावस्था मनुष्य की अचेतना कहलाती है। चेतन प्रक्रियाएं, ये जितनी भी चेतन प्रक्रिया, जैसे चेतना, अर्ध चेतना, अचेतना, ये सब मन का केवल एक अंश है। मन का अधिकांश भाग अर्ध चेतन और अचेतन होता है। इसका भी खंडन हुआ क्योंकि चेतना अनुभव का विषय है। इसका भी कोई साकार ये रूप नहीं है, ये भी साकार स्थूल वस्तु नहीं है। यह केवल चेतन अनुभूति का अध्ययन करता है। चेतना जो होती है, चेतना का विज्ञान कहा गया है, केवल हमारे चेतन मन का अध्ययन करती थी, ना कि अर्ध चेतन और अचेतन का, इसलिए इसका भी खंडन हो गया। फिर मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। इनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ अर्थात जिसे देखा जा सके, सुना जा सके, वही व्यवहार होता है। व्यवहार को प्रयोग का विषय भी बनाया जा सकता है। व्यवहार का क्या अर्थ होता है? व्यवहार का सबसे पहले प्रचलन जेबी वाटसन महोदय द्वारा किया गया। व्यवहार एक क्रिया है जिसे देखा और अवलोकित किया जा सकता है, जिसे हर कोई देख सकता है, अवलोकित कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, वही व्यवहार होता है। जेम्स ट्रेवर ने एक परिभाषा दी है, मानव या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थिति के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का समग्र रूप ही व्यवहार है। मानव हो या पशु हो, सबके व्यवहार हर एक परिस्थिति में अलग अलग होते हैं। हर मानव के व्यवहार हर एक परिस्थिति में अलग अलग होते हैं, जिसे हर कोई देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और जिसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए जो सब व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए मनोविज्ञान मन का व्यवहार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हुआ, जिसके समर्थक हुए वाटसन, ड्रेवर, मन, मैक्डूगल, क्रो एंड क्रो। इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। शिवम को व्यवहार, वुड में शिवम, शी से हो गया स्किनर महोदय, व से हो गए वाटसन, म से मन, को से क्रो एंड क्रो, व्यवहार से व्यवहारवादी हो गए, वुड से उडवर्थ हो गए, में से मैक्डूगल हो गए। इस प्रकार वाटसन, ड्रेवर, मन, मैक्डूगल, क्रो एंड क्रो, ये सब व्यवहारवादी हुए जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान कहा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।